नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार था और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसा है कि जिस दिन से टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ गया तो आदमी जो है पहले दिन तो खुश हुआ कि चलो ठीक है आ गया, कम से कम जिसका इंतजार था वो आ नहीं रहा था। भाई 9 महीने के इंतजार के बाद भी तो आया था, लेकिन उसके बाद जब उसका अध्ययन किया गया तो सबकी खुशियां गायब है। हर कोई परेशान है कि मेरा तो ये नहीं है जी, मेरा तो वो नहीं है जी। खासकर पेंशनर्स की, जो हमारे बुजुर्ग कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, वो इस उम्र में वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनके पेंशन का रिव्यू होगा कि नहीं होगी, तो होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब जब आपको कहीं से नहीं मिल रहा, हालांकि सरकार ने पेंशन सेक्रेटरी ने कई बार इस चीज को क्लियर किया है कि जो फाइनेंस, जो ये सारा ये जो सवाल था, जो ये पैदा हुआ, ये सवाल वो जो 2025 का जो फाइनेंस बिल था, जो वैलिडेशन बिल था, उसको लेकर ये पैदा हुआ। तो उसको लेकर सरकार ने कई मौकों पर ये क्लेरिफाई किया कि इसका पेंशनर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो पेंशन रिवीजन का जब कोई जिक्र नहीं था, तो उसको लेकर फिर उनका जो है शक बढ़ गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि देखिए, हमने जब जो NCJCM के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे भी जब हमने पहले बात की थी, जो इंटरव्यू है इस चैनल पर आप देखिए, उन्होंने भी कहा था कि हम ये बात तो चिंता वाली है। इसको लेकर उन्होंने जो है एक ऑनलाइन बैठक भी तमाम जो पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक कराई गई थी पेंशन सेक्रेटरी की। तो उस पर उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा मतलब पेंशनर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस पर कि एक सुर में तमाम नेताओं ने कहा था कि ऐसा अगर चिंता करने की जरूरत नहीं तो आप रिटर्न दे दीजिए या क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि इस पर चिंता करने की। तो वो क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। अब जाकर एक फैक्ट शीट जो है अभी कुछ दिन पहले जो है PIB ने जारी किया था। तो लेकिन जब टर्म्स, फिर उसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा था कि चलिए जब इस तरह की स्थिति, तो कम से कम अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देख लिया जाए कि कहीं उसमें इसका क्लैरिफिकेशन हो, इसका, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अगर ये लिखा होगा तो भाई सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस से भी गायब था, उसमें भी इसका जिक्र नहीं था। तो अब जो है पेंशनर्स जो है वो मतलब अब ये होगा कि भैया अब तो कोई उपाय नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ झाला है, ये अब वो मान चुके हैं। तो इसके बीच जो है जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वित्त मंत्री, मतलब जो सरकार जो है इस पर जवाब देगा, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। और सरकार, यही चीज है कि अब सरकार जब जवाब देगी तो क्या क्या होगा, क्या सवाल होंगे और क्या जवाब आएगा, और उस जवाब से आपके कौन से शंका जो है वो दूर होंगे। तो इस चीज को जो है मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर सरकार ने जवाब दिया, जो कि उस तारीख भी हम आपको बताएंगे कि किस दिन वो सरकार का जवाब आएगा, तो उस पर यह साफ हो जाएगा कि क्या पेंशन का रिवीजन होगा 8वें वेतन आयोग में भी, है ना, जो जिस पर कि संशय है कि होगा कि नहीं होगा। दूसरा सवाल है क्या DA DR का मर्जर होगा, ये हो जाएगा एक। तीसरा मतलब क्लियर हो जाएगा जो अभी चल रहा है ना कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो ये सरकार का सवाल का जो जवाब, ये 3 चीजें जो क्लियर होगी। पहला क्या हो गया कि क्या पेंशन का रिवीजन होगा, दूसरा क्या होगा DA DR का बेसिक पे और उधर जो पेंशन है उसमें मर्ज होगा, दूसरा कि क्या पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तरह ही जो है जिस तरह से अभी मिल रहा है उसी तरह मिलता रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा। तो ये तीनों चीजें जो अभी पेंशनर्स के दिमाग में ये सब कुछ है, इसका जवाब जो है ये सरकार देने वाली है। और अगर सरकार इसका जवाब दे देती है तो समझिए मतलब ये 3 चीज पर जो भी संशय है वो खत्म हो जाएगा। अब मतलब उसको लेकर भी तो ये है ना कि कोई कह रहा है कि नहीं जी ये नहीं होगा, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये होगा, तो इसको लेकर तो कम से कम एक क्लैरिटी आ जाएगा कि आखिर क्या होगा। उसके बाद अलग मसला होता है कि हाँ अगर ये नहीं है तो उसके लिए आंदोलन होगा, जो होगा, लेकिन अभी तो क्लैरिटी ही नहीं है ना कि क्या होने वाला है, सरकार करने क्या वाली है। ये 3 चीज थे। तो मसल में मामला क्या है कि जो हम इसको सवाल जो ये हो रहा है कि ये सरकार सवाल का जवाब क्यों देगी, और मतलब सरकार जिस पर जवाब देगी तो इसका जवाब से कैसे इनका समाधान होने वाला है, मतलब इन शंकाओं के जवाब कैसे मिलने वाले। दरअसल क्या है कि संसद का
सत्र शुरू होने वाला है। उसमें जो है कुछ सांसदों के जो है इसी को लेकर पॉइंटेड सवाल हैं। जैसे आप जो है जावेद अली खान साहब हैं, रामजी लाल सुमन जी हैं, इन सब के, इन सांसदों के एकदम पॉइंटेड सवाल हैं इसी को लेकर। जैसे सवाल है, क्या TOR का नोटिफिकेशन जारी हो गया? ये पूछा गया। ऐसे तो जाहिर तौर पर सरकार कहेगी हाँ हो गया है। दूसरा सवाल है, क्या DA-DR मर्ज होगा? तो देखिए ये आपका दूसरा सवाल हो गया ना। यही चीज़ है ना आपके दिमाग में कि हमारा पेंशन में DR मर्ज होगा नहीं होगा, DA मर्ज होगा कि नहीं बेसिक में, है ना। अब और पेंशन रिवीजन का, कि क्या पेंशन का रिवीजन होगा 7वें वेतन आयोग में, जिसका जिक्र था। क्योंकि ये देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो आया है वो इस बार 8वें वेतन आयोग का, वो इस पर साइलेंट है, वो इस पर कुछ कह नहीं रहा। तो ये सवाल है जो कि संसद में इस बार इसको जो है इस बार पूछा जाएगा। तो अब इसका जवाब क्या देती है सरकार? कुछ न कुछ तो देगी, हाँ या ना। कुछ न कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। जब पूछा जाएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी जवाब नहीं देंगे। तो जवाब जब दे तो इससे कम से कम ये स्पष्ट होगा। अब आप कहिएगा कि भाई जवाब तो पहले भी सरकार ने दिया था, वित्त राज्य मंत्री ने दिया था, पंकज चौधरी जी ने दिया था, निर्मला सीतारमन जी ने भी कई बार जो है 1-2 बार दिया ही, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन वो बातें मतलब उस जवाब का कितना, देखिए ये तो अगर हम कहें संविधान के हिसाब से तो संसद में कही हुई बात सच होती है। लेकिन आपको याद है कि जब पूछा गया था उसमें 8वें वेतन गठन होगा, कहा कि कोई योजना नहीं है अभी, ठीक है। अब ये कि योजना अभी नहीं, कह दिया कि योजना उस समय हो गई। तो ये बात है। तो इसलिए अब कर्मचारियों को भी लग रहा है कि वो जवाब मिल भी जाएगा तो वो कितना ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन कुल मिलाकर जो आपके काम की बात ये है कि बस अगले हफ्ते यानी 2 तारीख को इसका जवाब देना है सरकार को। सरकार जवाब देगी कि क्या पेंशन का रिवीजन होगा, क्या DA-DR मर्ज होगा, और क्या पेंशनर्स को जो पेंशन है वो उनका 7th CPC की तरह ही मिलता रहेगा या फिर कुछ उसमें चेंज होगा। इन 3 अहम सवाल के, जिससे कि पूरे देश के पेंशनर्स परेशान हैं, जिससे कि पूरे देश के कर्मचारियों के मन में ये सवाल है, उसका ये जवाब जो है उनको मिलेगा। तो ये वो 3 बिंदु थे, पॉइंट्स थे, जिसको कि हमें लगा कि चलिए कम से कम ये खबर जानेंगे पेंशनर्स, देश के कर्मचारी, तो उनको जो है थोड़ा सा सुकून मिलेगा जानकर कि अच्छा चलिए इस पर कोई जवाब आने वाला है। तो ये 2 दिसंबर को, तो अब आप समझ लीजिए आज जो तारीख हो ही गई है 28, तो अब जो है कोई बहुत दिन है नहीं इसको लेकर के जो है चिंता करने वाली बात है। तो 28 होगी, 29, तो अब 2 तारीख को इस पर जो है संसद में जवाब इस पर आएगा। तो वो जो क्या जवाब आता है वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप ये थोड़ा तसल्ली रखिएगा। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद करिए, क्योंकि आपको पता है कि चैनल को चलाने में संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चैनल चलता है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, उसको करके कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में QR कोड है उसके जरिए आप उसके जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। अभी इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।